What's up champions? Welcome back to Grand Gad और हमारे काफी चैंपियंस जो क्लास 12 या क्लास 10 में हैं बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स इन बोर्ड एग्जाम्स हमसे पूछ रहे थे कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए इन क्लास 10 और 12. हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी इन क्लास 12 क्लास 10. तो अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं अभी के अभी ग्रैंड गैड को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम इन ख्यालों को एकदम सॉल्व कर देंगे. वी विल कीप गिविंग यू द राइट स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस. बाय द वे, माय नेम इज ऋत्विक. I scored 96.25 in class 12 and I've been guiding students, making strategies, teaching them for more than half a decade here at Grand Acad. Alright guys, before I tell you how many hours you should study in class 12, मैं आपको explain करना चाहता हूँ something that I like to call the myth of input. देखिए guys, मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है एजुकेशन में, एजुकेशन स्ट्रैटेजी में, ऐसे पूरी इंडस्ट्री में एक मिथ है कि जितने घंटे हम पढ़ेंगे इट मींस कि हमारा स्कोर समहाउ ऊपर चला जाएगा. लेट्स से अगर मैं रोज 12 घंटे पढ़ता हूं तो इन सम वे शेप और फॉर्म लोग हाइपोथेसाइज करते हैं कि मेरा जो स्कोर है वो अगर 80 है प्रोबेबली 92 या 93 पे पहुंच जाएगा. बट द थिंग इज, जब हम आवर्स में इनपुट को गिनते हैं वी फॉरगेट समथिंग विच इज द क्वालिटी ऑफ दोज आवर्स विच इज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी लेवल्स. देखिए गाइस, हर दिन एक नहीं होता. आप हर दिन सेम खाना नहीं खाते, हर दिन सेम कपड़े नहीं पहनते, हर दिन आपके इमोशन सेम नहीं होते बिकॉज यू आर अ वेरी डायनामिक एंटिटी. यू आर फॉर एवर चेंजिंग. सो वेन एवर वी सिट डाउन टू स्टडी, लेट्स से आप एक दिन डे 1 को बैठ रहे हो 6 घंटे के लिए और डे 2 को बैठ रहे हो 6 घंटे के लिए और डे 3 को बैठ रहे हो 2 घंटे के लिए. हो सकता है डे 1 को आप बहुत प्रोडक्टिव हो सके डे 2 में आप सिर्फ 2 पेज कर पाओ, हो सके डे 3 में सिर्फ 2 घंटे लगा के आपके 15 पेज हो गए. सो रिमेंबर दैट इनपुट when we are in class 10 or 12, which are very critical board exam years, input is not the thing that we should be looking at. So जब हम कहते हैं कि हमें इतने घंटे पढ़ना चाहिए या कोई आपको एडवाइस देता है कि आप इतने घंटे पढ़ो, it is not a nuanced advice because it is ignoring something that we need to learn is more important, which is what we are able to get out of a study session. अगर हम 1 घंटे बैठ रहे हैं तो हम उससे क्या उखाड़ रहे हैं, वॉट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट. अगर मैं 2 घंटे शाही पनीर बनाने में लगाऊं तो 2 घंटे बाद मैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट डिश बना सकता हूं फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल एज वेल. सो वेन एवर यू अंडरटेक एन एक्टिविटी, आपको देखना है कि आपको उससे निकालना क्या है. तो फंडामेंटली आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इन क्लास 12, विच इज, आप अपनी टू डू लिस्ट अभी क्या बनाते होगे. लेट्स से आपकी टू डू लिस्ट में है कंप्लीट लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, टू डू लिस्ट में है कंप्लीट लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग क्लास 12 इंग्लिश. ये जो है इज अ करेक्ट टू डू लिस्ट. इट्स अ वेरी नाइस टू डू लिस्ट बिकॉज इसमें आउटपुट डिफाइंड गोल्स हैं. लेकिन कन्वेंशनली बच्चे क्या करते हैं, उनकी टू डू लिस्ट में क्या होता है यूजुअली, उनकी टू डू लिस्ट में होता है मैं 5 से 7 बजे पढ़ूंगा, फिर मैं 9 से 12 बजे पढ़ूंगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. व्हाट इज दिस, 5 से 7 2 घंटे हो गए, 9 से 12 3 घंटे हो गए. सो व्हाट आर यू डूइंग हियर. आप कह रहे हो कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन यू डू नॉट हैव अ गोल फॉर दैट स्टडी सेशन. इन फैक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज लर्न टुडे व्हाट पार्किंसंस लॉ मीन्स. ठीक है, पार्किंसंस लॉ. अनदर थिंग आई वांट टू टीच यू कि जो हमारा काम होता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल टाइम. लेट्स से मैं अपने आप को कहूं कि मुझे एक इंग्लिश का चैप्टर 30 मिनट में खत्म करना है एंड आई ऑल्सो टेल माई सेल्फ कि जो दूसरा चैप्टर है वो मुझे 3 घंटे में खत्म करना है. सेम क्लास 12 लेवल का है, इंग्लिश का है और सेम डिफिकल्टी लेवल है. अगर मैंने बोल दिया ना मुझे 30 मिनट में करना है, शायद मुझे 35 मिनट्स लग जाए लेकिन इसी टाइम फ्रेम में हो जाएगा. अगर मैंने अपने आप को बोल दिया 3 घंटे में करना है तो मुझे उस चैप्टर को कंप्लीट करने में 3 घंटे ही लगेंगे. सो दीज आर 2 थिंग्स आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू टुडे. नंबर 1 दैट आवर गोल शुड बी आउटपुट ड्रिवन एंड नंबर 2 जब भी हम कोई टाइम बेस्ड गोल बना रहे हैं, लेट्स से मैं आपको बोल दूं आपको 4 घंटे आज पढ़ना है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उस 4 घंटे में आप सबसे ज्यादा चीजें कितनी कर सकते हो. रिमेंबर गाइस, पढ़ाई से किसी के नंबर नहीं आते, रिवीजन से आते हैं. तो जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हो, डोंट एम टू मास्टर इट. एक चैप्टर पे 10 घंटे मत लगाओ, 2 घंटे लगाओ, दूसरी बार पढ़ोगे 1.5 घंटा लगाओ, ऐसे कर करके आपके नंबर आएंगे. सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि आपको कितना पढ़ना चाहिए,
The real answer is, and the only answer in my opinion, is that it depends. Obviously, there is a bare minimum. मैं कहूंगा कि अगर आप आउटपुट ड्रिवन हो, लेट से आपने गोल्स बना लिए कि मुझे आज 2 चैप्टर करने हैं, आपने कहा कि मुझे उसमें 6 घंटे लगेंगे, लेकिन रियलिस्टिकली आपने मेरी एडवाइस फॉलो करी और वो आपके 4 घंटे में हो गया, तो फिर 2 घंटे के आप चिल करोगे? नहीं, आप एक और गोल बनाओगे और एक्स्ट्रा टाइम में उसे फुलफिल करोगे। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से बेयर मिनिमम तो होता है 2 आवर्स टू 4 आवर्स ऑफ डीप वर्क जब आपके एग्जाम्स नहीं चल रहे होते, लेकिन 2 आवर्स टू 4 आवर्स में आपको एक कॉन्क्रीट टू डू लिस्ट चाहिए, कॉन्क्रीट लिस्ट ऑफ आउटपुट ड्रिवन गोल्स चाहिए जो आपको पावर थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज माय एडवाइस फॉर एवरीबॉडी दैट वाज आस्किंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ मेनी आवर्स वन शुड स्टडी इन क्लास 10 और क्लास 12। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने दोनों क्लासेस के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया मेंटरशिप आपको उन कोर्सेज में मिलती रहेगी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। इंग्लिश से लेके एसएसटी से लेके ह्यूमैनिटी से लेके कॉमर्स से लेके साइंस तक सबके लिए हमारे पास कुछ है। हमारी ऐप भी है iOS और एंड्रॉइड पे, उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा आपका ग्रैंड गार्ड के साथ। एक ही कोर्स में लेक्चर्स, मेंटरशिप, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर्स, एवरीथिंग यू मे नीड। कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, इधर ही ज्वाइन कर लो। गेट इट फ्रॉम द बेस्ट। हेड टू द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ और स्कैन द QR कोड राइट हियर। और गाइस कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। मेक श्योर टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड दैट यू सब्सक्राइब्ड एंड ऑल राइट। Till next time, keep winning, you champions!